और कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी से बात की है हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी कानपुर सीट से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। उनका वोट जरूर यहां पर नहीं है, बनारस से उनका वोट है, लेकिन जगह जगह वो पोलिंग बूथ पर जाकर मुआयना कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लोगों से देखिए यहां पर इस वक्त संपर्क करने की कोशिश है, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर हर बूथ पर स्थिति ठीक है। यानी जोशी जी, कॉन्फिडेंट हैं आप इस वक्त? हम तो हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमको वो थोड़ा ये तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इतना अच्छा काम किया है इस चुनाव में कि सारी जनता कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी जीत रही है। हम जब से कानपुर में आए हमने देखा सड़कों की हालत बदहाल है, फ्लाईओवर का काम रुका पड़ा है, विकास का नारा दिया जा रहा है लेकिन विकास कुछ हुआ नहीं ऐसा दिख रहा है। 15 साल तक जो यहाँ सांसद थे उनसे पूछिए, हम तो इसको ठीक कराने के लिए कोशिश करेंगे पूरी, लेकिन ये जो हुआ है ये किसने किया है, किसकी वजह से हुआ है, इसका वहीं से पूछिए, हमसे क्या पूछा जाए। आपने भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा बनाया अपने पूरे कैंपेन में, आपको लगता है उसका फायदा कुछ मिल सकता है? नहीं, हमें तो पूरी पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो है उस सबका फायदा है, पूरी पार्टी के प्रचार का फायदा है, पूरी पार्टी के कार्यक्रम का फायदा है। उसमें भ्रष्टाचार भी है, हटाना भी है, उसमें काले धन को वापस लाना भी है, उसमें रोजगार देना भी, कमल निशान उसके अंदर कमल निशान। कोई यार आपकी आवाज आ जाएगी, 1 मिनट बाद रुकोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें रोजगार दिलाना भी है, इसमें शिक्षा का प्रबंध करना भी है, तो ये सारे चीजों का असर है और उसमें बुनियादी ढांचे को ठीक करना भी है। हमारे घोषणा पत्र में जितने भी लिखे हुए हैं उनमें जिस चीज की जरूरत कानपुर को पड़ेगी वो सब पूरी करेंगे। जो चीज आप जगह जगह जा रहे हैं, हम भी कई बूथों पर गए, हमने देखा कि कई बार वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है, कई जगह पर लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए इस समय तो कुछ नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो तो चुनाव आयोग की जो पंजीकृत मतदाता सूची है इस वक्त तो वही है। अब इसके बाद देखेंगे कि उसके कारण से चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ा है, तब फिर आगे की कार्रवाई तब उसके बाद सोची जाएगी। इस क्रूशल सीट से आप जीतेंगे तो जनता ये उम्मीद कर रही है कि केंद्र में आपकी बहुत अहम भूमिका होगी। हमारी तो वही भूमिका होगी जो पार्टी तय करेगी, मेरी कोई व्यक्तिगत भूमिका थोड़ी होती है। लेकिन यहाँ मोदी जोशी लहर का कुछ असर दिखेगा? हमारे देश में इस बात को सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कानपुर में भी वही होगा। कानपुर में भी वही होगा और देश में भी वही होगा, और भगवान की जो इच्छा दिख रही है मुझे और जनता का जो समर्थन दिख रहा है, हम यूपी में 50 सीट प्राप्त करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे मुरली मनोहर जोशी जिनका सीधे दावा है कि 50 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलने वाली हैं और मोदी लहर का फायदा न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में उन्हें दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ रीमा पराशर, कानपुर आज तक।